अप्रैल को रामटेक के पूर्व खासदार पूर्व सांसद जतीराम बर्वे जी की जयंती है। जतीराम बर्वे जी का नाम कौन नहीं जानता है। इन्होंने धीवर समाज को आगे बढ़ाया। आज ये समाज यदि अपने पैरों पर खड़ा है तो जतीराम बर्वे जी के कारण। उनकी जयंती मनाने के लिए नागपुर में एक मीटिंग अरेंज की गई है समाज की तरफ से। तमाम समाज के संगठनों ने एक होकर के इस मीटिंग का अरेंजमेंट किया है, इस मीटिंग का आयोजन किया है। और इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि आने वाले 21 अप्रैल को सांसद बर्वे जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाए और ऐसी मनाई जाए कि उसे याद रखा जाए। आइए जानते हैं समाज के लोगों से, नेताओं से, उनके अग्रजों से कि उनकी क्या तैयारी है। 21 अप्रैल के बारे में आपकी क्या तैयारी। क्या नाम सर आपका? मैं प्रभाकर मांडरे जतीराम बर्वे प्रतिष्ठान से सेक्रेटरी करके काम करता हूं। और जतीराम जी बर्वे की जो देन है ये समाज के लिए, ये बहुत शब्द में व्यक्त कर सकते हैं। इतने महान कार्य उन्होंने किया है। ये समाज को आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए जो काम किया है उसका याद आगे आने वाले भविष्य वाले पीढ़ी को याद रखने के लिए 21 तारीख जो उनका जन्मदिन है उस तारीख को नागपुर में भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा करके उनका जो सपना था वो पूरा करने के लिए हम संकल्प किया है। और आज के मीटिंग में नागपुर में बड़े सम्मानित व्यक्तियों को बुलाकर उनके सामने समाज को भारी संख्या में इकट्ठा करके एक बड़ा सम्मेलन करने का हमने आज यहाँ तय किया है। और आशा रखते हैं कि वो सम्मेलन हमारा कामयाब होगा और समाज की जो कुछ समस्या है वो उसमें हल होगी, ऐसे में काम होगा। आपको कौन सी है जो अभी तक हल नहीं हो पा रही है? समस्या ये है कि ये समाज को जो पहले बर्वे जी ने उसको आरक्षित का एक दर्जा दिया था उसकी अमलबजावनी महाराष्ट्र सरकार से ठीक से नहीं हो रही। ये तो बहुत दुख की बात है। अच्छा। और दूसरा यह है कि ये समाज फिशरीज या मछली के कामकाज से जुड़ा हुआ है। वो सेक्टर में सरकार जो कर रही है उसमें उसका पूरा लाभ ये जो फिशरमैन है आखिरी का उसी को नहीं मिल रहा है। धनराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 21 तारीख को जन्मदिन है बर्वे जी का और कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? आप लोग किस तरीके से उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? हमारे पूर्वज स्वर्गीय जतीराम जी बर्वे ये रामटेक निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं। वो नगर परिषद में भी रहे हैं, विधान परिषद में भी रहे हैं और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा में 2 बार चुन के गए हैं। उन्होंने जो समाज के लिए जो योगदान दिया है उस समाज आजीवन भूल नहीं सकता उनके कार्यों को। सरकार ने उनके किए मार्फत जो 4.25% एनटी के मार्फत हमें जो सहूलत मिलती थी उसको कम करके 2.5% कर दिया गया है। तो हम आज आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो सहूलत थी उसको पुनरुत्थ किया जाए और हमें आदिवासियों में समावेश किया जाए। ये हमारी पूर्व से मांगनी रही है, वो आज भी हम आपके माध्यम से दोहरा रहे हैं। अच्छा। जो समाज है बर्वे साहब ने जो हमारे समाज के लिए जो कार्य किया है, हमारे समाज के लिए उसने शैक्षणिक हमारे को सवलत दी है। हमारे जयंती के बारे में क्या कहेंगे? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जयंती के लिए सभी हमारे जितने हमारे समाज के समाज संगठन है और हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ जयंती के लिए लाने की कोशिश करेंगे। और आप? नाम सुखदेव मेश्राम है और आदिवासी धीवर समाज संगठन का संस्थापक हूँ और अभी हयात में विदर्भ के मच्छीमार सहकारी समिति का संचालक। 21 तारीख को तैयारी कैसी चल रही है? हमारे बर्वे साहब को हर घर घर में पहुंचाने के लिए, यानी ये बर्वे साहब ने इस समाज के लिए इतना काम किया है कि हमारा समाज पहले ओबीसी में था, यानी इतना गरीब होने के बावजूद भी ओपन में था। लेकिन बर्वे साहब ने हमारे लिए 1974 में लड़ाई लड़के एनटी में डाला है जो, और उसके वजह से आज हमारे कुछ ना कुछ आदमी पढ़े लिखे हैं, कहीं नौकरी पे लगे। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरा यह है कि मच्छीमार जो हमारा समाज है उनके लिए तालाब में मछली मारी करते हैं, नदी नालियों में मछली मारी करते हैं, उनके लिए उन्होंने संस्था स्थापन करके उनको एक रोजगार दिया है। उसके वजह से उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम 21 तारीख को उनका जन्मदिन मनाने का यहाँ प्रयास हो रहा है और हम सबसे ज़बरदस्त यहाँ पे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और आप क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं? मेरा नाम युवराज नागपुर है, आदिवासी धीवर समाज संगठन का मैं संगठक सचिव हूँ। हम लोग 21 अप्रैल के दिन माननीय स्वर्गीय जतीराम जी बर्वे इनकी जयंती के कार्यक्रम में खूब जोरों से लोगों की संख्या बढ़े और लोगों को यहाँ पे नए युवा वर्ग को सबको
इन लोगों को यहाँ से मार्गदर्शन मिले कि अपने समाज की जन जागृति और अपने को जो मिली सहूलत है वो स्वर्गीय जतीराम जी बर्वे की इनकी की हुई काम और मेहनत का फल है, और वो फल को अपने को आगे लेके जाना है और लोगों को एकत्रित करके सभी लोगों को लाखों की संख्या से सब लोगों को ये विनती करता हूँ कि स्वर्गीय जतीराम जी बर्वे की इनके कार्यक्रम में उपस्थित हो और सभी लोगों ने स्वर्गीय जतीराम जी बर्वे का आधार बने और अपने अपने घरों में जब स्वर्गीय जतीराम जी को लेके जाए, यही मैं आशा और कामना करता हूँ। और आदिवासी धीवर समाज संगठन के विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष है और मैं आज इस कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में सभी समाज बांधव को, सभी संगठन को एकत्रित करके सभी अध्यक्ष, सचिव, सेक्रेटरी, सदस्यगण यहाँ पे एकजुट हुए हैं और 21 अप्रैल की जो जयंती है स्वर्गीय जतीराम जी बर्वे, इनका पूरा विदर्भ में प्रचार हुए, नागपुर शहर में घर घर में गली गली में इसका प्रचार हुए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए जयंती में। यही मैं विनंती कर रहा हूँ आदिवासी धीवर समाज संगठन की तरफ से। कहार समाज उत्तर संस्था का अध्यक्ष हूँ। आज हमारी सारे संगठनों की जो मीटिंग यहाँ पर हुई, यहाँ पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी का निर्माण किया जाएगा इस उत्सव के लिए। उत्सव के साथ में आगे चल के साल भर हम जो भी कार्यक्रम करेंगे इस कमेटी के बैनर तले किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष हमारे प्रभाकर जी मांडरे रहेंगे, ऐसी हमारी सर्वसम्मति से तय हुआ है और इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। सरकार से एक जो डिमांड बहुत बड़ी है कि जतीराम जी बर्वे जी ने पहले 4% रिजर्वेशन दिया था, वो 2.5% हो गया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, दूसरी जातियों को हमारे इसमें डाल दिया। पहले इतनी कम जातियाँ नहीं थी NTB में, आज NTB में दोली ओली सब जो लोग मांगते रिजर्वेशन, चलो NTB में चले जाओ। हमारे लोगों को 2.5 से विरोध करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। 2.5 से भी कम हो गया हमारे लिए। बिल्कुल विरोध करिए आप। ये सब संगठनों की मीटिंग है, मतलब उसमें महिला नहीं आ सकती। महिला सभी को सूचना किए थे लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाए। महिला संगठन एक ही है, महिला संगठन नागपुर में एक ही है और महिला लोग नहीं आई। और आप लोग महिलाओं ने ये जो एक बार कार्यक्रम हुआ था किले के पास में, मैं आया था, वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं थी। हाँ तो वो चलिए ठीक है, संगठन हाँ मराठी बोला। मी पुंडलिक बावनकुळे, पण लवकर बोला, स्पष्ट बोला। कोषाध्यक्ष भोई विद्यार्थी संघटनेचा हो. पदाधिकारी आहे मी बरं. आणि 21 एप्रिल 2026ला स्वर्गीय जतीरामजी बर्वे यांची जन्मोत्सव आम्ही साजरा करणार आहोत। स्वर्गीय जतीरामजी यांनी धीवर भोई कहार समाजासाठी शैक्षणिक आरक्षण, नोकरीमध्ये आरक्षण आणि मच्छीमार समाजासाठी पूर्ण भारतामध्ये सहकारी संस्थांचं जाळं विणलेलं आहे। त्याच्या माध्यमातून या समाजातील विद्यार्थी नोकरीमध्ये आणि समाजकारणामध्ये क्रियाशील झालेले आहेत। थोडा त्यांचं उत्थान झालेलं आहे, परंतु अजूनही बराचसा समाज हा होता त्याच स्थितीमध्ये आहे, त्यांची जी दयनीय स्थिती आहे। तर आम्हाला समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत जतीरामजींनी त्यांच्यासाठी काय केलं हे समजण्यासाठी आम्हाला जास्तीत जास्त संख्येने समाज बांधव या 21 एप्रिलला कार्यक्रमामध्ये येतील हा आमचा प्रयत्न राहील। त्यांच्याबद्दल आम्हाला कृतज्ञता व्यक्त करायची। ये इनका एक मुद्दा है। इसके अलावा जो धीवर समाज की समस्या है वो एक मुद्दा है। 21 तारीख को जन्मदिन मनाएंगे। अब देखना होगा, दिलचस्प होगा कि इनकी जो मांग है वो कहाँ तक पूरी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल मनावी के साथ मैं राकेश यादव, नागपुर।